नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम्नास्टिक वाले में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पहले राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स क्या है, कब शुरू हुए, क्यों हुए, इनका क्या उद्देश्य था, ये सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अभी जो वीडियो है, वो खास तौर से 10th स्टैंडर्ड के लिए है, जो कि HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो क्लास 10th है उससे संबंधित ये टॉपिक है। और इसके सिलेबस में जो जो कप्स एंड ट्रॉफीज हैं नेशनल लेवल की, वही हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि ये वीडियो एस टेट, सी टेट और यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। बट खास तौर से 10वीं कक्षा के लिए है, उनके सिलेबस में ये सारे कप्स एंड ट्रॉफीज हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रंगास्वामी कप के बारे में, जो कि हॉकी से संबंधित है। यह एक प्रतिष्ठित कप है। बच्चों, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप समझ सकते हैं, वैसा आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सुनना नहीं है तो आप केवल कंटेंट्स भी देख सकते हैं। रंगास्वामी कप स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप फॉर मैन। देखिए, बहुत ही खास लाइन है ये, यानी कि पुरुषों के लिए ये चैंपियनशिप होती थी, विच इज अ प्रोमिनेंट एनुअल इवेंट इन द इंडियन हॉकी कैलेंडर। और इंडियन हॉकी कैलेंडर में ये बहुत ही खास जगह रखता है। ये कप, ये टूर्नामेंट एनुअल यानी कि साल में एक बार होने वाला ये कप है। इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रंगा स्वामी कप की स्थापना भारत में राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के खेल को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। देखिए, जिन भी कप्स और ट्रॉफीज के बारे में हम बात करेंगे, उनका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि उस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और ग्रास रूट लेवल की जो उनकी प्रतिभा है, जो कौशल है, उन बच्चों को निखार कर, उनकी प्रतिभा को निखार कर आगे के लेवल तक ले जाया जाए। इनका नाम स्वर्गीय रंगास्वामी के नाम पर रखा गया, जो भारतीय हॉकी में उल्लेखनीय व्यक्ति थे। यह पहली बार 1928 कलकत्ता में खेला गया। और किसने इसका आयोजन करवाया? भारतीय हॉकी महासंघ, इंडियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा 1928 में कलकत्ता में ये पहली बार आयोजित करवाया गया। फर्स्ट चैंपियनशिप वाज वॉन बाय यूनाइटेड प्रोविंस एंड राजपूताना वाज रनर्स अप। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जानिए किस खेल से संबंधित है, कब पहली बार खेला गया और लेटेस्ट कब कहाँ पर होगा। Since 2011, it has been organized by Hockey India under the name of हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। 2011 तक ये सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर रंगास्वामी कप रखा गया। यह प्रतियोगिता 1944 तक हर 2 साल में आयोजित की जाती थी। बायएनियल मतलब कि 2 साल में एक बार, जिसके बाद इसे सालाना आयोजित किया जाने लगा। यानी कि 1944 के बाद ये हर साल आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता बन गई। और खास बात, पहले केवल पुरुषों के लिए थी, बाद में समय के साथ साथ जब बदलाव हुए, चेंजेस हुए, तो ये महिलाओं के लिए भी ये चैंपियनशिप होने लगी। महिलाओं के लिए पहली बार ये राय में आयोजित की गई, जो कि हरियाणा में है, या हिंदी में राय लिखा हुआ है, एक्चुअली ये राय जगह है, जिसमें रेलवे हरियाणा और उड़ीसा काफी अच्छा प्रदर्शन करके आगे रहे। इसका उद्देश्य जो है, देश भर में हॉकी के विकास और प्रचार के लिए वरिष्ठ स्तर पर प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देना और प्रतिभा की पहचान करना, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसका फॉर्मेट यानी प्रारूप की बात करें तो वो है लीग कम नॉकआउट बेसिस। 2023 का जो एडिशन है वो मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है कि इसे कर्नाटका ने जीता और उत्तर प्रदेश को हराया 3-1 से। यह प्रतियोगिता पहली बार 1968 के बाद आज तक की हिस्ट्री में पहली बार कर्नाटका ने, यानी कि कर्नाटका 1968 से लेकर आज तक पहली बार रंगास्वामी कप में विनर रहा। और जो उनके सबसे अच्छे खिलाड़ी थे वो थे दीपक बैजवाड़।
1924 में फरवरी में ये प्रतियोगिता तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की गई। रंगास्वामी कप, जैसा कि आपको पता है, भारत में हॉकी में उत्कृष्टता का प्रतीक बना हुआ है। आगे बात करते हैं ड्यूरेंट कप की। ड्यूरेंट कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ना केवल एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। ड्यूरेंट कप पहली बार 1888 में आयोजित किया गया था, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक बनाता है। ड्यूरेंट कप के अगर हम पर्पस की हिस्ट्री की बात के करें तो उसमें भी आप यही नोट करेंगे कि प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजित किया गया था। और ये ड्यूरेंट कप का नाम किसके सम्मान में रखा गया? सर मोर्टिमर ड्यूरेंट, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और वी कैन से फाउंडेड बाय सर मोर्टिमर ड्यूरेंट। शुरुआत क्यों की गई थी इसको? ब्रिटिश सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए और उनकी शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए। इसीलिए ये टूर्नामेंट पहले उन्हीं के लिए आयोजित किया गया था। धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसा समय में बदलाव हुए, सिचुएशंस अलग होती चली गई, तो दूसरे नागरिकों के लिए और दूसरी एसोसिएशंस के लिए, संघों के लिए, क्लब्स के लिए भी ये ड्यूरेंट कप खोला गया, यानी सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका उद्देश्य भी इससे पूरा नहीं होगा। आपके सिलेबस में केवल इतना ही है कि कौन सा कप या ट्रॉफी किससे संबंधित है, कब हुआ और उसका पर्पस क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, फॉर्मेट क्या था। इतना ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। कुछ खास चीजों को मैंने यहाँ पर बोल्ड कर रखा है। इसका प्रारूप यानी फॉर्मेट जो है वो ग्रुप स्टेज इज फॉलोड बाय नॉकआउट राउंड। मेनली नॉकआउट राउंड के बेसिस पर ही खेला जाता था। मेन जो इसमें टीम्स के या क्लब्स के नाम आते हैं वो है मोहन बागान, ईस्ट बंगाल एंड बेंगलुरु एफसी। आगे जानते हैं हम सुब्रतो मुखर्जी कप के बारे में, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इसका नाम किसके सम्मान में रखा गया? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर। वो कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स में जो हाईएस्ट रैंक है या जो हाईएस्ट पद आप कह सकते हैं वो एयर मार्शल का होता है। उस समय एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, उन्हीं के सम्मान में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो उन्हीं के सम्मान में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। The tournament was established in 1960 by the Indian Air Force. सबसे पहले 1960 में भारतीय वायुसेना द्वारा जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। पर्पज आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ग्रास रूट टैलेंट को सर्च आउट करने के लिए और उनको आगे तक ले जाया जा सके, उनकी स्किल को और ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा निखारा जाए, इसलिए आयोजित करवाए जाते हैं। प्रारूप यानी फॉर्मेट क्या था? नॉकआउट बेसिस। नॉकआउट और लीग का आपको मतलब पता होगा आई थिंक। लीग मतलब सब टीमें एक दूसरे के साथ खेलें और उनको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जीत के आधार पर, ड्रॉ के आधार पर और हारने के आधार पर। और नॉकआउट बेसिस होता है जब एक टीम दूसरे के साथ खेलती है तो लूजर को टूर्नामेंट से बाहर जाना होता है और विनर आगे खेलता चला जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें लड़के लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके जो लेवल है वो है अंडर 14 एंड अंडर 17, यानी कि 14 साल तक की और 17 साल तक के लिए लड़के लड़कियों की अलग अलग टीमें होती हैं, पर दोनों ही पार्टिसिपेट इसमें कर सकती हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट की हम बात करें तो वो है संतोष ट्रॉफी। ये भी फुटबॉल से संबंधित है और पहली बार इसकी स्थापना 1941 में की गई। इसका नाम जो है वो दिवंगत महाराजा सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया, जो कि संतोष के महाराजा थे। संतोष जगह अब बांग्लादेश में है, जो भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष थे उस समय। उद्देश्य वही, फुटबॉल को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाया जा सके। इसके अगर फॉर्मेट प्रारूप की बात करें तो वो है
नॉकआउट बेसिस। टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए ग्रुप चरणों और नॉकआउट राउंड में प्रतिस्पर्धा करती हैं और राज्य स्तर की जो भी टीमें हैं, केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज जो भी हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज टेकन स्टेप्स टू एंश्योर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड विजिबिलिटी फॉर द टूर्नामेंट। आगे नेक्स्ट ट्रॉफी की बात करते हैं, वो है सीके नायडू ट्रॉफी। भारत में एक प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट है जो मुख्य रूप से अंडर-23 क्रिकेटर्स के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, यानी अंडर-20 इसमें खेल सकते हैं जो 23 साल से कम है। देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कौन सी कप और ट्रॉफी किस गेम के लिए है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और किस एज ग्रुप के लिए वो स्पेसिफिकली है। तो यह किसके सम्मान में आयोजित किया गया? इट इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ कर्नल कोठारी कनाकया नायडू। कर्नल कोठारी कनकया नायडू, इन शॉर्ट इनको कहेंगे सी के नायडू, जिनके सम्मान में ये ट्रॉफी आयोजित की गई। और ये सी के नायडू जी कौन थे? फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के पहले टेस्ट कैप्टन थे। इन्हीं के सम्मान में ये आयोजन किया गया। इनका थोड़ा सा यहाँ पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने मेंशन कर रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लेना। इनका जन्म 1895 में हुआ था। ये भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने 1932 में अपने पहले टेस्ट मैच में राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की थी। वे अपनी शक्तिशाली बल्लेबाजी और नेतृत्व कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। इसका जो फॉर्मेट है वो लीग कम नॉकआउट बेसिस है और बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अंडर में जो भी टीम्स आती हैं, जो उनसे एफिलिएटेड हैं, एसोसिएशंस, क्लब्स, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रॉफी है वो है रणजी ट्रॉफी। भारत में सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक है जो भारतीय क्रिकेट के लिए आधारशिला का काम करती है। इसका उद्घाटन यानी पहली बार इस रणजी ट्रॉफी का आयोजन 1934 में हुआ था। इनका नाम महान भारतीय क्रिकेटर कुमार श्री रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया था, who played for the English cricket team and is considered one of the greatest batsmen of his era। जो इंग्लिश क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते थे और अपने दौर के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे। पहला रणजी ट्रॉफी मैच 1934-35 में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। मद्रास जो है वो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है और मैसूर जो है कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। मद्रास ने टूर्नामेंट का पहला संस्करण यानी एडिशन जीता था 1934 में। इसका फॉर्मेट लीग कम नॉकआउट बेसिस। The Ranji Trophy is crucial for the development of cricket talent in India and get noticed by selectors for higher levels of cricket, including the Indian Premier League and the national team। देखिए रणजी ट्रॉफी से जो प्रतिभा उभर कर आती है, सेलेक्टर्स भी उसका ध्यान रखते हैं। चयनकर्ता खास तौर से उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का ध्यान रखते हैं, उनको आगे के लेवल के लिए भी सेलेक्ट करते हैं। मैनी legendary इंडियन क्रिकेटर्स जैसे सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़ हैव honed their skills in the रणजी ट्रॉफी बिफोर अचीविंग इंटरनेशनल फेम। यानी जो मैंने अभी नाम लिए हैं, ये खिलाड़ी भी पहले रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बन चुके हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और धीरे धीरे वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे हैं। हाल के सत्रों में संतुलित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए प्रारूप को परिष्कृत किया गया है, जिसमें चैंपियन का निर्धारण करने के लिए ग्रुप मैचों और नॉकआउट चरणों दोनों पर ध्यान दिया गया है। कहने का मतलब है कि समय के साथ, सिचुएशन के साथ जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, इनके फॉर्मेट में भी चेंज हो सकता है। ग्रुप मैचेस और नॉकआउट बेसिस पर अब ये खेला जाने लगा है। उल्लेखनीय उपलब्धियां अगर हम देखें तो मुंबई यानी जिसको हम पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सफल टीम रही है, जिसने लगभग 40 से अधिक बार खिताब जीता है। कर्नाटका और दिल्ली भी प्रमुख विजेताओं में से हैं। अन्य कप्स एंड ट्रॉफीज यानी अदर ट्रॉफीज एंड कप्स रिलेटेड टू अदर स्पोर्ट्स यहाँ पर मैंने मेंशन की है। जस्ट गो थ्रू वंस, सभी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके सिलेबस में भी नहीं है। क्रिकेट से रिलेटेड 4-5
कप्स एंड ट्रॉफीज के नाम मैंने मेंशन किए हैं, हॉकी से संबंधित भी, बैडमिंटन से संबंधित भी। लगभग मैंने 8 से 10 खेलों के बारे में कौन से कप्स एंड ट्रॉफीज हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। कॉमन चीज है सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, लगभग हर एक गेम से संबंधित है, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का नाम तो आप लिख ही सकते हैं। These tournaments and trophies represent the premier competitions for various sports in India, showcasing talent at national levels and contributing to the growth of sports across the country। देश भर में खेलों के विकास में योगदान देते हैं। दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, सुनते समझते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज कमेंट करके पर्सनली मुझे बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कुछ काम आती है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।